जय गुरुदेव मेरे प्यारे साथियों, इंदिरा रावत राजस्थान अजमेर से। कहो साथियों कैसे हो? ईश्वर की दया से अच्छे ही होंगे। प्यारे साथियों, एक बार एक रानी कहीं पर सैर कर रही थी। इतनी देर में एक बाज आया और रानी के हार पर झपट्टा मारकर छीन कर उसको ले उड़ा। और उड़ते उड़ते वो बहुत दूर निकल गया और फिर एक पेड़ के ऊपर जाके बैठ गया। और पेड़ की टहनी पे उस हार को फंसा कर उसका ऊपर चोंच मारने लगा। उसने सोचा कि कोई खाने की चीज होगी। और बार बार प्रहार करने के बाद में भी उसको कुछ उसके अंदर से खाने का आइटम नहीं मिला, लेकिन उसकी चोंच ज़रूर लहूलुहान हो गई और वो बहुत परेशान हो गया। फिर उसके समझ में आ गया कि ये मेरे खाने की चीज़ नहीं है। तो ऐसा सोचकर उसने उस हार को वहीं पर छोड़कर उड़ गया। और इतनी देर में रानी ने हल्ला मचा दिया कि मेरा बहुत ही पसंदीदा हार था, और राजा जी को बोलने लगी कि मुझे वही हार चाहिए, वही हार चाहिए। तो राजा जी ने उसको बहुत बोला कि मैं ऐसा का ऐसा हार तुम्हें दूसरा बनवा के दे दूँगा, लेकिन वो नहीं मानी और बोला कि वो मेरा बहुत ही पसंदीदा हार था और मुझे तो वही हार चाहिए। तो राजा जी ने ये सोचकर पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी रानी का हार ढूँढ कर लाएगा उसको अच्छा खासा इनाम दिया जाएगा। कुछ टाइम तक वो नहीं मिला तो फिर उसने ऐसे ऐलान कर दिया कि मेरे राज्य का आधा राज्य उसे दे दूँगा, अगर जिस कोई हार ढूँढ के लेके आ गया तो। क्योंकि रानी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी और दुखी करने लगी कि मुझे वही हार चाहिए, वही हार चाहिए। तो राजा की बात सुनकर सभी लोग आधे राज्य के लालच में हार को ढूँढने के लिए इधर से उधर चक्कर लगाने लगे। चारों तरफ ढूँढने के बाद में भी हार नहीं मिला, तो सभी लोग परेशान हो गए। लेकिन अचानक किसी एक व्यक्ति को वो हार नाले में दिखाई दिया। जैसे ही उसको नाले में हार दिखाई दिया, वो नाला बहुत ही गंदा था, और लेकिन वो हार की वजह से वो व्यक्ति उस गंदे नाले में कूद गया और उसके अंदर बहुत ढूँढा, लेकिन उसको वो हार नहीं मिला। उसको देखकर कोई दूसरे लोगों को भी पता पड़ा, तो दूसरे लोग भी आए और वो भी एक-एक कर, यहाँ तक कि वहाँ के सैनिक और बड़े-बड़े कर्मचारी लोग भी उस नाले के अंदर कूद पड़े और हार ढूँढने की कोशिश करने लगे। कि उन्होंने सोचा कि जिसको भी हार मिल जाएगा उसको आधा राज्य आसानी से मिल जाएगा। तो ऐसा करते-करते नगर के बहुत सारे लोग आए और जैसे-जैसे उनको खबर लगी सभी के सभी नाले में कूद पड़े, और बहुत सारे लोग ऐसे उस गंदगी से सन गए और परेशान होकर बाहर खड़े हो गए। इतनी देर में जब राजा को पता पड़ा कि हार नाले में दिखाई दिया है, तो वो उसने भी सोचा कि चलो मैं जाता हूँ। और वहाँ पहुँचने के बाद में उसने देखा कि अगर इतने सारे जने ढूँढ रहे हैं, तो किसी और को मिल जाएगा तो मुझे आधा आधा राज्य देना पड़ेगा, तो क्यों ना मैं खुद ही इसके अंदर कूद पड़ता हूँ, और हार अगर मुझे मिल जाएगा तो मेरा आधा राज्य किसी को देने से मैं बच जाऊँगा। ऐसा सोचकर राजा भी उस गंदे नाले में कूद पड़ा और बहुत ही देर ढूँढने के बाद में भी उसको नहीं मिला। इतनी देर के अंदर एक संत उधर से निकले, तो उसने देखा कि इतने सारे नगर के लोग गंदगी के अंदर सने हुए हैं और बुरी तरह से लथपथ होके वहाँ पे खड़े हुए हैं। तो उसने आके पूछा कि ये सब क्या हो रहा है? क्या यहाँ पे कोई नाले में कूदने की कोई यहाँ पे रेस लगी है, या फिर कोई परंपरा है जिसके अंदर कि इतने सारे लोग गंदगी से सने हुए यहाँ पे खड़े हैं? तो फिर किसी ने बोला कि बाज ने रानी का हार झपट्टा मार लिया था और रानी उसके लिए बहुत परेशान है, और राजा ने आधा राज्य देने की घोषणा की है, तो किसी को इस नाले के अंदर हार दिखाई दिया, इसीलिए ये सभी लोग हार की तलाश में इसके अंदर गंदे नाले के अंदर डुबकियाँ लगा रहे हैं। तो ये बात सुनकर वो संत बहुत ही तेज़-तेज़ हँसने लगा, और सभी की मूर्खता पर हँसता देख लोगों ने पूछा कि आप हँस क्यों रहे हो? इस प्रकार हँसने का क्या कारण है? तो उसने बोला कि मैं आप लोगों पे हँसूँ नहीं तो क्या करूँ? तुम जितने लोग हो सब के सब इसी नाले के अंदर घुस रहे हो, इसी के अंदर घिर पड़ रहे हो और बार-बार इसके अंदर गोते लगा-लगा कर हार को ढूँढ रहे हो। लेकिन तुम में से किसी एक ने भी जो नीचे ढूंढ रहे हो, किसी ने एक बार भी ऊपर निगाह करने की सोची क्या? क्योंकि वो देखो कि जैसे ही उसने ऊपर देखा तो उस पेड़ वहाँ पर एक पेड़ था और पेड़ की डाल के अंदर वो हार लटक रहा था। तो फिर सब लोग शर्मिंदा हुए और सच में सोचने लगे कि अपन ने किसी ने भी नज़र ऊपर करके एक बार भी देखने की कोशिश नहीं की, कि जितना हम नीचे देख रहे हैं उतना एक बार ऊपर भी नज़र कर लेते। लेकिन वो लोग ही इस स्वार्थ के अंदर इतने पागल हो चुके थे कि वो नाले के अलावा उसको कुछ भी, उन लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो इस बात को समझा कर उस संत ने बोला कि आप लोग
ये हार यहाँ ढूँढ रहे हो जबकि हार वहाँ पे है और इसी प्रकार वो संत हमें समझाना चाहते हैं कि हम ईश्वर को इस संसार में ढूँढ रहे हैं। यहाँ के मतलब कि जो मूर्तियाँ हैं, मंदिर है, इन सब चीज़ों के अंदर अपन ईश्वर को ढूँढ रहे हैं, लेकिन ईश्वर इधर-उधर भटकने से नहीं मिलेगा। ईश्वर तो स्वयं अपने हृदय के अंदर विराजमान है और उसको मिलने का सिर्फ़ एक ही रास्ता है कि किसी सच्चे संपूर्ण सतगुरु से ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेकर वो बताए उस रास्ते पर चलने के बाद में हम साक्षात ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन सभी लोग आज के सभी लोग उस राजा और राज्य के लोगों के जैसे उस नाले में हार को ढूँढ रहे थे, उसी प्रकार हम ईश्वर को इधर-उधर ढूँढ रहे हैं, लेकिन ईश्वर तो अपने घट के अंदर है और उसको प्राप्त करना बहुत ही आसान है। बस एक बार सोचने की ज़रूरत है कि रास्ता क्या है? उसको ढूँढने का रास्ता क्या है? अगर हमें रास्ता मिल जाता है तो हम ईश्वर को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जगह-जगह घूमने से नदियों न में इधर-उधर जो भी लोग नहाने और तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, उनसे कोई फ़ायदा नहीं है। ईश्वर को प्राप्त करना हो तो संपूर्ण सतगुरु से ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेकर उनके बताए अनुसार रास्ते पर चलकर हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंदिरा रावत, राजस्थान, अजमेर। जय गुरुदेव।